शुद्ध हो जाए, त्यों ही त्यों शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले। और यदि स्वयं नहीं छोड़ सके नहीं तो भगवान से प्रार्थना करता चले, सत्य सत्य इस बात की मांगे नहीं, भगवान से ही प्रार्थना करे ये मेरे से छूट जावे। और क्योंकि एक न एक दिन वे छूटने वाले ही हैं, और सत्यता भी यही है कि जब हम इससे पहले जो भी हमारे साथ में रहते सब छूट जाते हैं तो बाद में रहने वाले भी छूटने ही वाले होते हैं। और जिन वस्तुओं को हम पहले प्रयोग करते थे वो छूट जाती हैं तो बाद में मिलने वाली भी छूटने ही वाली होती हैं। जिन स्थानों में पहले रहते वो छूट जाते हैं तो बाद में मिलने वाले भी छूट जाने वाले होते हैं। और जैसे बचपन छूट जाता है, जवानी छूट जाती है और बुढ़ापा भी छूट करके और मृत्यु में बदल जाता है, ये सब छूटने वाला है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो सत्संगाच्छन के संगम आत्म जायात्मजादिषु विमुच्ये मुच्यमानेषु स्वप्नम स्वप्नावरुत्थिता। और यावादर्थम पासीनो देगे च पंडिता। और विरक्तो रक्तवत्तत्र नलोके नरताम नशेर ज्ञातय पितरो पुत्रा भ्रात्रा स्वरो परे यद बलन्ते यदिच्छन्ते चानुमोदेत निर्ममा। और बुद्धिमान पुरुष को ही आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, अधिक नहीं। भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा ही व्यवहार करे। माता पिता भाई बंधु पुत्र मित्र जाति वाले दूसरे जो कुछ कहें अथवा जो कुछ चाहें, भीतर से ममता न रख करके उनका अनुमोदन कर दे। ठीक है तुम्हारी बात भी ठीक है, तुम्हारी बात भी ठीक है, ऐसे अनुमोदन कर दे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे ज्ञात दिव्यम भौमम चांतरिक्षम वित्तम अच्युत निर्मितम तथा सर्वमुपभुज्याना एतत् कुर्यां स्वतो बुधः। और यावत् ब्रियेत जठरम तावत् स्वस्थम हि देहिनाम अधिकम यो विमन्येता सस्ते नो दंडमर्हति। मृगोष्ठ खरमर्काखो सरीसृप खगमक्षिका आत्मना पुत्रवत् पश्ये तेरेषामन्तरं क्रियत। त्रिवर्गं नातिकृच्छेण भजेत ग्रमेद्यपि यथादेशं कालं यावदेवोपपादितम्। आश्वाघ्यान्ते वयासिभ्य कामासन् विभजेद् यथा अप्ये कामात्मनोदारं नृणां स्वस्तग्रहो यतः। जय्यारायदर्थे स्वस्थान् हन्यार वा पितरं गुरुं तस्यां स्वस्थं स्त्रियां जय्यार यस्तेता अजितो जितः। और क्रमी भस्म निष्ठान्तं क्लीडं तुच्छं कलेवरं क्वा त्वदीयर्तिर्भार्या क्वायात्मा नवश्चरी क्वा तदीयर्तिर्भार्या क्वायात्मा नभश्चरी। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्न आदि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्वर्ण आदि और अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा और सब प्रकार के धन भगवान के दिए हुए हैं, ऐसा समझ करके प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय न करे और रखने की उन्हें कोशिश न करे। उन्हें पूर्वोक्त साधु सेवा आदि कर्मों में लगा देवे। और यदि नहीं लगावेगा तो ना तो उसका अपना जीवन चल पावेगा और ना ही वह कोई धर्म कर्म कर पावेगा, किसी का दूसरे का बचाव। इसलिए उसे लगा देवे। और मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जिससे उनकी भूख मिट जावे, शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाए, उतने पर ही उसका अधिकार है। यदि उसको किसी ने 100 रुपया दिया है और 100 रुपये में से उसकी 10 रुपये में ही भूख मिट सकती है तो बाकी के 90 पर उसका अधिकार नहीं है। वो बेईमान है अगर उन 90 का भी अपने लिए प्रयोग करना चाहता है तो वो 90 उसे दूसरी के सहायता में प्रयोग करनी चाहिए। बोलो द्वारकाधीश। ना कि उसे संग्रह करके रख लेना चाहिए, कल काम आवेगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। बोले इससे अधिक बोले मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उनकी भूख मिट जाए। और इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और हरिण ऊंट गधा बंदर चूहा सरीसृप यानी रेंग के चलने वाले सांप आदि जो प्राणी हैं, पक्षी और मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझे। लोग बड़ी जल्दी कीटनाशक छिड़कते हैं, चूहों को मारने के लिए जहर डालते हैं, हाँ, बंदरों को पकड़ना चाहते हैं, गधाओं पर बोझा लाद करके उन्हें बांध के रखते हैं, हाँ, और ऊंट आदि जो जीव हैं